बच्चों इस वीडियो में हम कक्षा 8 की जो हिंदी की कार्य पुस्तिका है, प्रखर कार्य पुस्तिका, उसका कार्यपत्रक 9 हल कर रहे हैं। इसमें देखिए, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों का विलोम शब्द लिखकर वाक्य पुनः बनाइए। विलोम शब्द लिखकर वाक्य पुनः बनाना है। मैं रात में स्कूल नहीं जाऊंगा, तो मैं दिन में स्कूल नहीं जाऊंगा। वाक्य वैसे वैसे लिखना, यहाँ नहीं लिख देना। ये कह रहा है विलोम शब्द लिखना है, फिर वाक्य पुनः वैसे लिखना है। विलोम शब्द लिख के लिखना है पुनः वैसा वैसा। तो मैं दिन में स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं रात में स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं दिन में स्कूल नहीं जाऊंगा। फिर मेरे घर के सामने बगीचा है, मेरे घर के पीछे बगीचा है। फिर इसमें मेज के ऊपर फोन रखा है, मेज के नीचे फोन रखा है। फिर इसमें यह चाय बहुत गर्म है, यह चाय बहुत ही ठंडी है। तो ये अपने जो ये रेखा के शब्द है, इनका क्या विलोम शब्द लिखने हैं। और इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 2, नीचे लिखे वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो खेती का काम करता है वह उसे किसान कहते हैं, जो मरीजों को देखता है उसे डॉक्टर कहते हैं, जो बच्चों को पढ़ाता है उसे अध्यापक कहते हैं, और जो विदेश में रहता है, जो विदेशों का विदेश में रहने वाला अगर विदेशी है, दूसरे देश का व्यक्ति है तो उसको विदेशी बोलेंगे। लेकिन अपने देश का जो विदेश में रह रहा है उसके प्रवासी बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? प्रवासी बोलेंगे। अपने देश का दूसरे देश में रह रहा है तो उसको प्रवासी, और जो दूसरे देश के दूसरे देश में रह रहे तो वो तो विदेशी होंगे। तो इसमें ये दोनों शब्द में देख लिया, जो अच्छा है वो लिख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 3, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का रिक्त स्थान में प्रयोग करें। विलोम शब्द, आज अंधेरा है तो कल उजाला होगा। रेतीले इलाकों में सर्दी और गर्मी दोनों बहुत तेज होती है। यानी ये देखो, ये अंडरलाइन किया हुआ है, इस शब्द का क्या लिखना है? विलोम लिखना है। अंधेरा का उजाला, सर्दी का गर्मी हो जाएगा। फिर उसके बाद में है, सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, उदय का अस्त होगा। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, नीचे दिए गए शब्दों का विपरीत अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। दुख का हो जाएगा सुख, दुख का सुख। राम सुख चैन से रहता है। चलते चलते मतलब बैठे बैठे, इसका विपरीत हो जाएगा बैठे बैठे। वाक्य प्रयोग, हमें फालतू में बैठे बैठे समय नहीं गंवाना चाहिए। फिर इसके बाद में खुली आंखें तो बंद आंखें हो जाएगा। इसका देखो, वह टेनिस में इतनी अच्छी है कि अपनी आंखें बंद करके भी खेल लेती है। और फिर है अधभूखा, इसका सही मेरे को मिला नहीं है शब्द, लेकिन फिर भी इसका हो सकता है भूखा, अधभूखा का भूखा हो जाएगा। वाक्य प्रयोग, हमें भूखे को भोजन देना चाहिए, हमें भूखे को भोजन देना चाहिए। इसी के साथ बच्चों ये कार्यपत्रक 9 कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।